सौतेले भाई ने इनके ही निजी जमीन पर करीब 7 सालों से अवैध कब्जा जमा कर रखा है और इनको इलेक्ट्रिक शॉर्ट दी जाती है वहां रहने पे। क्या कितने बार हमको करंट लगाया? आपको करंट लगाया गया था? कितनी बार जी। अच्छा, वहाँ का है ये करंट के वजह से वहाँ अपने रहते हैं क्या? हमको कितना बार कपाल फोड़ के मारा गया। किसी का मेरे पास फोटो भी है जी। कपार वहाँ के जो लोकल लोग थे घर। बिहार में बाहर है लेकिन सुशासन की सरकार है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बेगूसराय के ही एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाले अजय कुमार की, जो कि आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि पूरे शरीर से विकलांग है और ये खगड़िया जिले के रहने वाले हैं। इनका पूरा पता खगड़िया मानसी कुटिया गांव के रहने वाले हैं। इनका आरोप है कि इनके भाई, इनके सौतेले 2 भाई ऐसे हैं जो कि इनके ही जमीन पर अवैध कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं और इनको प्रताड़ित करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं तमाम नेताओं से, तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वादा बड़े बड़े करते हैं लेकिन काम क्या करते हैं ये आप सब जानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं चिराग बाबू से, आपका तो वो गांव है ना, गांव है ना चिराग बाबू? हमारे चिराग बाबू क्या करते हैं कि किसी एक बच्चे का पैर कटा हुआ रहता है, वो कुदक कुदक के स्कूल जाती है और वो वायरल हो जाती है। जब वो वायरल हो जाती है तो उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह से हमारे पत्रकार बंधु, हमारे मीडिया के जो बंधु हैं, कुछ इस तरह से चलाते हैं कि वो हर एक तमाम नेताओं के कानों में गूंजने लगता है। हर एक लोग जो है वहां पर स्ट्रेचर लेकर के आते हैं, इलेक्ट्रिक साइकिल लेकर के आते हैं, इलेक्ट्रिक रिक्शा लेकर के आते हैं और उनको एक बच्ची को 50-50 इलेक्ट्रिक रिक्शा दिया जाता है। और उसी गांव में उसी क्षेत्र से खगड़िया जिले के हमारे भाई हैं अजय कुमार जी, इनको इनके भाइयों के द्वारा तकरीबन 7 सालों से प्रताड़ित किया जा रहा है। 7 सालों से ये बेगूसराय के एक छोटे से मोहल्ले में छुपे हुए रहते हैं और ये पटना भी जाते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, लेकिन सरकार, ये सुशासन की सरकार है, ये चुप रहती है। ये पटना कब गए थे आप? 30 तारीख को 25 तारीख को पटना जाते हैं और हमारे मीडिया के बंधु इनके एक भी समाचार नहीं चलाते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। तस्वीरों में देख रहे होंगे ये बैनर जो है, ये पटना जाकर के ये सरकार को अपनी आवाज सुनाने की कोशिश किए थे। एक नाकामयाब जो कोशिश था इनका, वो नाकामयाब हो गया। पटना जाने के बाद भी सरकार ने इनका एक भी नहीं सुना और सरकार खास करके जो बेगूसराय के नवनिर्वाचित एमएलसी हैं उनके क्षेत्र का ये घटना बताया जा रहा है। ये जो भाई है हमारे, ये घटना खगड़िया क्षेत्र का है और वहां से, उसी खगड़िया से, वही खगड़िया जिस प्रवक्ता के विधायक संजीव जी बड़े बड़े वादे करते हैं, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े बातों को लेकर के जाने जाते हैं। और हमारे एमएलसी जो है बेगूसराय खगड़िया स्थानीय निकाय के जो चुनाव इस बार जीते थे, उनका भी घर इसी मोहल्ले में बड़े से बिल्डिंग में है। उसी बड़े बिल्डिंग के पीछे एक छोटा सा घर है, करकट का घर है। उसी में किसी तरह आसरा लेकर के अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहते हैं और इनका कोई आवाज नहीं सुनता है। खास करके बेगूसराय के जितने भी मीडिया बंधु हैं, एक बार और आइए, कुछ मीडिया बंधु आए थे लेकिन उस तरह से ये तस्वीरें वायरल नहीं हुई थी जिस तरह से ये होनी चाहिए थी। बिहार में एक ट्रेंड चला हुआ है कि किसी का भी वीडियो वायरल हो जाता है और हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे नेता, हमारे संसद मंत्री, जितने भी हमारे माननीय हैं, सभी जाते हैं, पैसा डोनेट करते हैं, नाम कमाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। क्या इसका शकल फोटो खिंचवाने जैसा नहीं है? ये मुझे खुद पे शर्मा रहा है, लग रहा है इनको लग रहा होगा कि आ करके हमारा बेइज्जती कर रहा है, तो मैं इनका बेइज्जती नहीं कर रहा हूं। ये वो तमाचा है उन तमाम लोगों के मुंह पर, इनके द्वारा, जो कि बड़े बड़े वादे करते हैं। खास करके विकलांगों को लेकर के हमारे मोदी जी बार बार कहते हैं कि हम विकलांग को दिव्यांग बोलते हैं, सम्मान देते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरह के इलेक्ट्रिक साइकिल दिया जाता है इनको। ये इलेक्ट्रिक साइकिल नहीं है, ये खुद से नहीं चलाते हैं ना, ये किसी दूसरे के आश्रय पर चलाया जाने वाला इनके पास एक रिक्शा है जिसपे ये बैठते हैं
लेकिन ये इनका किसी के काम का नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई आदमी है नहीं। कैसे रहते हैं यहाँ पे? हम अपने मेरी बहन के पास रहते हैं। इनका कहने का ये मतलब है कि ये अपने ममेरी बहन के यहाँ बेगूसराय में रहते हैं, उनका आसरा लेकर के रहते हैं। और कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं? 7 साल से रह रहे हैं, लेकिन कानों में जू भरा हुआ है हमारे जनप्रतिनिधि का। घर के पीछे इनके ही छोटे से मकान, घर के पीछे उनका बड़ा सा बिल्डिंग है। शायद वो यहाँ पे होंगे तो हमारी आवाज उनके कानों तक जा रही होगी। अगर नहीं जा रही होगी तो आप तमाम लोग इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये बंदा वायरल हो जाए और इसके यहाँ चिराग पासवान आए, पप्पू यादव आए, नीतीश कुमार आए, सुशील मोदी आए और नेता प्रतिपक्ष के हमारे जो माननीय हमारे जो नेता प्रतिपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, वो भी इस जगह पे आए और इनको एक नहीं 100 ट्रेसर इनका जो काम है। खास करके इनका एक आरोप यह है कि इनके सौतेले भाई ने इनके ही निजी जमीन पर करीब 7 सालों से अवैध कब्जा जमा कर रखा है और इनको इलेक्ट्रिक शॉर्ट दी जाती है वहां रहने पे। क्या कितनी बार हमको करंट लगाया? आपको करंट लगाया गया था? कितनी बार जी। अच्छा, वहाँ का है ये करंट के वजह से वहाँ अपने रहते हैं क्या? नहीं, वहाँ पर हमको कितना बार कपाल फोड़ के मारा गया। दीदी का मेरे पास फोटो भी है। जी। कपार वहाँ के जो लोकल लोग थे घर आसपास, उनको नहीं बोले हैं? केस उसने किया था ना, उन्होंने बताए हैं? देखिए, से लेके मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक लिखे, मगर कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। देखिए, प्रधान सेवक प्रधानमंत्री को भी इन्होंने पत्र लिखा, लेकिन उन्होंने भी नहीं सुना। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पत्र लिखा और खास करके उनसे मिलने की कोशिश की गई जनता दरबार में, लेकिन इनको वहां भी मिलने नहीं दिया गया। यहाँ तक कि जो स्थानीय जो खगड़िया के जो डीएम है, एसपी है, उनसे भी इन्होंने मुलाकात किया और इनको कोई न्याय नहीं दिया गया। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि होते हैं, विधायक हो, मुखिया हो, चाहे गांव ग्राम के जो लोग होते हैं वरिष्ठ टाइप के, उनसे भी इन्होंने बात कही, लेकिन इन पर कोई भी कड़ी से एक्शन नहीं लिया गया। इनके जो भाई है, क्या नाम है आपके भाई का? शिवजी राम। और क्या नाम है? एगो मर चुका। एगो कौन है? 2 भाई बता रहे थे ना? एगो डेथ कर चुका। अच्छा, 2 भाई हैं। जो भी करता है शिवजी राम दबंग आदमी है। दबंग आदमी है। देखिए, इन दबंगों को शर्म आनी चाहिए कि एक विकलांग का जमीन हड़प कर उसको घर से बेघर कर दिया जाता है और रिश्ते में क्या लगता है कि वो सौतेला इसका भाई है और वही भाई इसका 1.5 कट्टे का जमीन हड़प लेता है। और आप ही सोचिए कि खास करके गांव ग्राम में, खगड़िया जिले के जैसे गांव में, मानसी जैसे गांव में उस 1.5 कट्टे जमीन का क्या वैल्यू होगा। लेकिन इन रंगदारों को कानून जो है अपने शिकंजे में नहीं लेती है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि जो है वो बड़े बड़े बात करते हैं, बड़े बड़े आरोप लगाते हैं। सरकार, विपक्षी दल जितने भी हैं अपने आप में गुटपिट करके रह जाते हैं, लेकिन इनके जैसा, इन भाइयों के जैसा जो लोग हैं उनको इंसाफ नहीं मिल पाता है। क्योंकि ये वायरल नहीं है। अगर ये वायरल हो जाएंगे आज ही, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, इसी बेड पे कहता हूं दावे के साथ कि जितने भी लोग हैं, जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, एमएलए हैं, सांसद हैं, सभी इस जगह पे आएंगे। जितने भी पक्ष, नेता पक्ष के, जितने भी सत्ता पक्ष के, विपक्ष के, सभी लोग आएंगे। लेकिन इस वक्त ये वायरल नहीं हुए हैं। जब ये वायरल हो जाएंगे तब सभी लोग यहाँ पे आएंगे और उन लोगों को मैं पूछूंगा कि आप उस समय कहां थे। लेकिन फिर भी ये इनको वायरल करना चाहिए। जितने भी लोग हमारे दर्शक बंधु देख रहे हैं, आप सभी लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं कि इनको वायरल करिए। इनको वायरल जब तक नहीं करिएगा तो इनके बड़े बड़े जो सूबेदार हैं, बड़े बड़े
सीट थामे हुए हैं, बड़े बड़े गद्दियों पर जो बैठे हुए कब्जा जमाए हुए हैं कब्जादार, वो इनके यहाँ आएंगे और इनसे मिलेंगे, इनका हाल जानेंगे, इनको आर्थिक रूप से मदद किया जाएगा और इनका जो पुश्तैनी जमीन है इनके सौतेले भाई के द्वारा जो हड़पा हुआ है उस जमीन को इनको वापस दिलवाएंगे। ये कुछ अपने अंदाज में कहना चाह रहे हैं, आपको सुनाते हैं इन्हीं की जुबानी। हमसे दादा दिव्यांग हमारे कानून हो चुकी, क्या बोल रहे हैं समझ में आया? हमसे ज्यादा विकलांग हमारे कानून है, मीडिया से हमसे ज्यादा दिव्यांग हमारा कानून है। हमसे ज्यादा दिव्यांग हमारा कानून। आपसे ज्यादा दिव्यांग आपका कानून है। देख लीजिए, इनके जैसे ये दिव्यांग है, इनका कहने का मतलब ये है कि मुझ जैसे दिव्यांग से भी दिव्यांग ये भारत का संविधान है, कानून है, लेकिन हमारे कानून के आंखों में तो पट्टी बांधा हुआ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं तमाम कानून के ठेकेदारों से, क्या इसी तरह हर एक जो इस तरह के विकलांग है, जो दिव्यांग है, उनके साथ इसी तरह बर्बरता की जाएगी? ये आप ही बताइए। लेकिन एक बार फिर से कहना चाहूंगा, इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये आदमी वायरल हो जाए रातों रात और इनका जो जितना भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। और कुछ कहना चाह रहे हैं अपने जुबानों में? पब्लिक से कुछ मैं आर्थिक रूप से मदद मांगना चाहता हूँ। देखिए, ये पब्लिक से आर्थिक रूप से मदद मांगना चाहते हैं। आपके आर्थिक मदद से मैं दिव्यांग का मदद करूंगा। और ये खास करके देखिए, ये खुद ही विकलांग है, लेकिन ये खास करके जो दिव्यांग वर्ग के जो लोग हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए इन्होंने बड़ी बात कह दी है। इनके अंदर इतना करेजा है कि ये खुद दिव्यांग है और एक दिव्यांग की, क्योंकि आप सत्ता के ठेकेदार हैं, आपके पास बहुत पावर है, पैसा है, लेकिन इन गरीब भाई दिव्यांग जो विकलांग हैं, अजय कुमार, इनके तरह आपका करेजा नहीं है। तो इसी के साथ लेता हूं अलविदा। जैसे ही नए अपडेट्स आते हैं आप तमाम लोगों के बीच फिर से आऊँगा। एक बात और कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि ऐसे हमारे भाइयों जिनके साथ गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं देश भर में ये हो रहा होगा, हमारे संज्ञान में ये मामला आया था, तभी हम अपने साथियों के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद मैं फिर से यहाँ पे आऊँगा।